10वीं शताब्दी के राजपूत राजा राणा सांगा इस समय चर्चा में है और आज उनकी जयंती भी है। ऐसा कहा जाता है कि राणा सांगा को लड़ाइयों के दौरान कई सारी चोटें लगीं और उनके शरीर पर 80 से भी ज्यादा घाव हो गए। उनकी एक आंख, एक हाथ और एक पैर कट जाने के बाद भी उन्होंने अपने राज्य के लिए लड़ाई लड़ने का जज्बा नहीं छोड़ा। फिलहाल राणा सांगा के नाम को लेकर राजनीतिक खींचातानी भी जारी। दरअसल हाल ही में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में भाषण देते हुए राणा सांगा को गद्दार बता दिया था। उनके इस बयान से संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। करनी सेना ने इस पर उग्र विरोध दर्ज कराया, जबकि बीजेपी ने भी इसे राजपूतों का अपमान कहा। तो ये तो हो गया राजनीतिक पहलू। अब आइए जानते हैं राणा सांगा कौन। आज हम मेवाड़ के इतिहास के एक ऐसे महान योद्धा और शासक को याद कर रहे हैं जिनकी वीरता की गाथाएं आज भी राजस्थान की धरती पर गूंजती। महाराणा सांगा, जिनको महाराणा संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है। उनकी जयंती के इस पावन अवसर पर हम उनके अद्वितीय शौर्य, मातृभूमि के लिए किए गए उनके महान बलिदान और मेवाड़ के गौरव को नमन करते हैं। राणा सांगा न केवल एक पराक्रमी योद्धा थे, बल्कि एक दूरदर्शी नेता भी थे, जिन्होंने अपने जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए अपने राज्य की आज़ादी और सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष किया। ये दिन हमें राणा सांगा के जीवन, उनके संघर्ष और उनकी वीरता को याद करने का एक अवसर प्रदान करता है। उनका जन्म 1482 में हुआ था। राणा सांगा न केवल एक युद्ध नायक थे, बल्कि एक रणनीतिकार भी थे। उनके शासनकाल के दौरान मेवाड़ ने एक सशक्त और समृद्ध राज्य के रूप में खुद को स्थापित किया। राणा सांगा के युद्ध कौशल और नेतृत्व क्षमता की मिसाल उनके युद्धों में साफ देखी जा सकती है। राणा सांगा ने अपने जीवन काल में तमाम युद्ध लड़े थे। इनमें से कुछ इब्राहिम लोधी, महमूद खिलजी और बाबर के खिलाफ भी लड़ाइयां शामिल। राणा सांगा और बाबर के बीच हुई खानवा की लड़ाई, जो 1527 में हुई थी, भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। राणा सांगा ने बाबर के खिलाफ एक विशाल गठबंधन तैयार किया था, जिसमें राजपूतों और अन्य राजाओं की सेनाएं शामिल। वो इस युद्ध में विजयी तो नहीं हो सके, लेकिन उनकी वीरता और उनके संघर्ष ने उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। खानवा के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच जबरदस्त खूनी मुठभेड़ हुई। बाबर के पास 2 लाख मुगल सैनिक और ऐसा कहा जाता है कि राणा सांगा के पास भी बाबर जितने ही सैनिक। राणा सांगा की सेना के पास वीरता का भंडार था और वो बिल्कुल घमासानी से लड़े, पर बाबर के पास गोला बारूद का बड़ा जखीरा। युद्ध में बाबर ने सांगा की सेना से लोधी सेनापति को लालच दिया, तो वो सांगा को धोखा देकर सेना सहित बाबर से जा मिला। लड़ते हुए राणा सांगा की एक आंख में तीर भी लग गया था, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और युद्ध में डटे रहे। इस युद्ध में उन्हें कुल 80 घाव आए थे। उनकी लड़ाई में दिखी वीरता से बाबर के होश उड़ गए। ऐसा कहा जाता है कि सांगा का सर धड़ से अलग होते हुए भी उनका धड़ लड़ता रहा था। बाबर की सेना ये युद्ध जीत गई। वो भले ही ये युद्ध जीती हो, लेकिन सांगा की सेना ने उन्हें धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लोधी के गद्दारी करने की वजह से राणा सांगा की सेना शाम होते होते लड़ाई हार गई। राणा सांगा को उनकी सेना युद्ध खत्म होने से पहले किसी सुरक्षित स्थान पर ले गई। इस युद्ध से बाबर को पूरे भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित करने में मदद मिली थी और वो पहला मुगल सम्राट भी बना था। युद्ध में सांगा बेहोश हो गए, जहां उनकी सेना उन्हें किसी सुरक्षित जगह ले गई। वहां होश में आने के बाद उन्होंने बाबर को हराने और दिल्ली पर विजय प्राप्त करने तक चित्तौड़ नहीं लौटने की शपथ ली। जब सांगा बाबर के खिलाफ एक और युद्ध लड़ने की तैयारी में थे, तो उन्हें अपने ही साथियों ने जहर दे दिया था, जो कि बाबर के साथ एक और लड़ाई नहीं चाहते। जनवरी 1528 में कालपी में उनकी मृत्यु हो गई। उनके देहांत के बाद अगला उत्तराधिकारी उनका पुत्र रतन सिंह द्वितीय हुआ था। एक बार युद्ध के दौरान राणा सांगा के शरीर में करीब 80 घाव हुए। इस दौरान उनकी एक आंख, एक हाथ और एक पैर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो लड़ते रहे। उन्होंने साबित किया कि एक सच्चा योद्धा कभी अपने शारीरिक कामियों से हार नहीं मानता। यही वजह थी कि राणा सांगा को मानवों का खंडहर भी कहा जाता था। बताया जाता है कि राणा सांगा को जहर देकर मारा गया था। उस समय उनकी उम्र 46 वर्ष थी। राणा सांगा का ऐसा रुतबा कि दुश्मन भी खुद को तारीफ करने से नहीं रोक पाए।
बाबर ने उनकी प्रशंसा में लिखा, राणा सांगा अपनी बहादुरी और तलवार के बल पर बहुत बड़ा हो गया था। मालवा, दिल्ली और गुजरात का कोई अकेला सुल्तान उसे हराने में असमर्थ था। उनके राज्य की वार्षिक आय 10 करोड़ थी। उनकी सेना में 1 लाख सैनिक, उनके साथ 7 राजा, 9 राव और 104 छोटे सरदार रहा करते। आपसी वैमनस्य के लिए प्रसिद्ध राजपूत शासकों को एक झंडे के नीचे लाना सांगा की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। राणा सांगा के जीवन के बारे में बात करें तो वीर राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को मेवाड़ के चित्तौड़ में हुआ था। इनका पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था। इनके पिता का नाम राणा रायमल था। बचपन में ही राणा सांगा और उनके दोनों बड़े भाई एक साथ रहे, शिक्षा ली। इनके 3 बड़े भाई और थे। राणा सांगा की पत्नी का नाम रानी कर्णावती। उनके 4 पुत्र थे जिनका नाम रतन सिंह द्वितीय, उदय सिंह द्वितीय, भोजराज और विक्रमादित्य सिंह। ऐसा भी माना जाता है कि राणा सांगा की कुल मिलाकर 22 पत्नी। एक बार कुंवर पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह ने अपनी अपनी जन्म पत्रियां एक ज्योतिषी को दिखाई। उन्हें देखकर उसने कहा कि गृह तो पृथ्वीराज और जयमल के भी अच्छे हैं, लेकिन राजयोग संग्राम सिंह के पक्ष में होने के कारण मेवाड़ का स्वामी वही होगा। ये सुनते ही दोनों भाई संग्राम सिंह पर टूट पड़े। पृथ्वीराज ने हूल मारी जिससे संग्राम सिंह की एक आंख फूट गई। राणा सांगा ने आंख फूटने के बाद भी भाइयों से युद्ध किया था। इस समय तो सारंगदेव यानी कि रायमल के चाचा के बीच बचाव कर किसी तरह उन्हें शांत किया। सारंगदेव ने उन्हें समझाया कि ज्योतिषी के कहने पर विश्वास कर तुम्हें अपने आपस में संघर्ष नहीं करना चाहिए। इस समय सांगा अपने भाइयों के डर से श्रीनगर के करमचंद पंवार के पास अज्ञातवास बिता रहे थे। रायमल ने उसे बुलाकर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। राणा सांगा अपने पिता महाराणा रायमल की मृत्यु के बाद 1509 में 27 वर्ष की आयु में मेवाड़ के शासक बने। मेवाड़ के महाराणा में वो सबसे अधिक प्रतापी योद्धा थे। इनके शासन रहते किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई आसानी से आक्रमण कर कब्जा जमाए। राणा सांगा ने मेवाड़ को एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके शासनकाल के दौरान मेवाड़ का सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन समृद्ध हुआ। उन्होंने हमेशा अपने राज्य के हितों को प्राथमिकता दी और बाहरी आक्रमणकारियों से राज्य की रक्षा की। उनका शासन राज्य की स्थिरता और समृद्धि के लिए एक आधार बना। राणा सांगा की जयंती पर उनके योगदान को याद करते हुए हमें उनके संघर्ष, उनकी वीरता और उनके जीवन के मूल्यों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। उनके द्वारा स्थापित किए गए आदर्शों और उनके साहसिक कार्यों को हमेशा आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी और उन्हें प्रेरणा मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें डेली 24 भारत।